हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेटिनोइन के बारे में। ट्रेटिनोइन वर्ड आई होप आप लोगों ने सुना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इन डिटेल में कि ये ट्रेटिनोइन एक्चुअली में है क्या। इसको हम लोग केमिकली भी समझेंगे, इसके साथ क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखनी है इस्तेमाल करते समय, कितना आपको इसके अंदर पेशेंस लेवल चाहिए कि ये आपको रिजल्ट देने लगे, एंड लास्ट इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए सो दैट यू कैन रिलाई ऑन द ट्रीटमेंट। So let's start. First of all, let me show you the medicine. It looks like this. You have seen this picture. This is tretinoin and it is available in 0.25 percentage. So it is available in various of concentration. This tretinoin is available in varieties of dosage form also. ये आपको क्रीम में भी अवेलेबल होती है, जेल्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, एंड ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, राइट। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये ट्रेटिनोइन एक्चुअली में है क्या। ये विटामिन ए का ही एक तरीके का फॉर्म है, आप ये समझिए। विटामिन ए आप सभी को पता है, रेटिनॉइड्स नाम से जाने जाते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने सुना होगा। ये आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर साथ ही आपकी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस ट्रेटिनोइन इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ विटामिन ए एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एक्ने। जितने भी एक्ने से रिलेटेड पेशेंट्स हैं या टीनेजर्स हैं या कोई भी जिसको एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, या फिर आपको अगर हाइपर पिगमेंटेशन है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेडिकेशन। पर इसके साथ आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ट्रेटिनोइन एक फोटो सेंसिटिव केमिकल है, विच मीन्स ये यूवी की रेडिएशन जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये डिग्रेड होने लगता है, इसका स्ट्रक्चर टूटता है। इसीलिए जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, so always remember, and I would highly advise you that you do not apply this medication on your skin in a daytime. Whenever you are going into the sun exposure, it may make your skin even worse. इसको आप कब अप्लाई करें ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसको आपको अप्लाई करना है डेली बेसिस पर, ओनली एट बेड टाइम। जब आप सोने जा रहे हैं तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने से पहले मेक श्योर करें कि आपके हैंड्स भी प्रॉपरली क्लीन हो और आपका फेस भी, आपका जो भी मॉइस्चराइजर, जो भी फेस वॉश आपको सूट करता है उससे आपने अपने फेस को क्लीन करना है। एंड आफ्टर ड्राइंग योर फेस यू नीड टू अप्लाई दिस मेडिकेशन. Okay, so first of all remember that you need to apply this medication only at a bedtime. Next, in what amount we need to apply it? You need to apply this medication in a very small amount, and that amount is around if you have seen मटर का दाना पी, बस इतना सा आपको ये मेडिकेशन को लेना है. You have to apply on your affected areas. So it does not give only the benefit to the acne people. If you are someone who's having wrinkles, okay, जिनकी स्किन में wrinkles आने शुरू हो गए हैं और स्किन के अंदर जो ग्लो है वो जाने लगा है, so this vitamin A or I would say tretinoin, it also helps in giving shine to your skin, because ये क्या करता है, ये आपकी स्किन के अंदर जो सेल्स की सिंथेसिस होती है उसको डीपर लेवल पे जाके बिल्ड करता है, उसको मदद करता है बनाने में. अब आपको ये ध्यान रखना है कि यू नीड टू अप्लाई इट एट अ बेड टाइम, और क्वांटिटीज़ की आपको बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है, अफेक्टेड एरिया में लगाना है. एंड आफ्टर अप्लाइंग इट इन अ बेड टाइम, अगर आपका नेक्स्ट डे सन एक्सपोजर है तो मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन को अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे इफेक्टिवली, एंड दैट सनस्क्रीन शुड हैव एटलीस्ट SPF 50 प्रोटेक्शन. तो ये आपने सनस्क्रीन अप्लाई करना है. नाउ अब ये जान लेते हैं कि आपको ये मेडिकेशन कब नहीं यूज़ करनी है. अगर आप प्रेग्नेंट हैं, okay, if you are a lactating mother, so you should avoid using this medicine on your skin, because there are reports that it is not safe for women who are pregnant. It might harm to the unborn baby, right? So it is not advised to the pregnant women, ऑल्सो द लैक्टेटिंग मदर्स. ये आपने अवॉइड करना है. इसके लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और आप अदर मेडिकेशंस की तरफ जा सकते हैं. दूसरी चीज़ जो आपको जाननी है इस मेडिसिन के बारे में वो ये है कि ये मेडिकेशन अपना रिजल्ट दिखाने में टाइम लेती है. आपको 8 to 12 वीक्स लग सकते हैं अपना रिजल्ट शो होने में. तो what you need to do, that you need to prepare your mindset that if I am going to apply this medicine on my skin for some benefit, I have to be very patient. आपको इसको डेली अप्लाई करना है अपने अफेक्टेड एरियाज पे, और आपको कम से कम एटलीस्ट आपको 8 वीक्स का आपको आपकी स्किन को टाइम देना है. यू विल सी द रिजल्ट्स only after following the entire at least 8 weeks. After 8 weeks you will start observing some changes in the quality of your skin, in reduction in pimples and the hyperpigmentation also. So if you are someone जो थोड़े से इम्पेशेंस हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है. अगर आप आइसोट्रेटिनॉन या ट्रेटिनॉन की तरफ जा रहे हैं
तो ये मेडिकेशन ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं देती है आपको, यू हैव टू बी पेशेंस फॉर दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेडिकेशन जब भी आप यूज़ करेंगे तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, वो भी आपको प्रायरली पता होने चाहिए। सो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स? द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेटिनोइन कुड बी योर स्किन माइट बिकम मोर ड्राई। आपकी स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, आपकी स्किन में आपको लग सकता है कि कुछ पीलिंग इफेक्ट आ रहा है, आपकी स्किन में से कुछ ड्राइनेस होने की वजह से स्किन जो है वो स्केली होती जा रही है और स्किन में से आपका पीलिंग इफेक्ट आ रहा है। दिस इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ दिस स्किन। एंड सम पीपल who are allergic to vitamin A or their derivatives, उनको ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी है। सो यू नीड टू नो कि आप किस मेडिकेशन के लिए सेंसिटिव हैं या एलर्जिक हैं। हालांकि दिस मेडिकेशन इज़ हाईली सेफ इफ़ यू यूज़ दिस मेडिकेशन एज पर द पेशेंट यूज़र मैनुअल, सो इट इज़ सेफ। बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ allergic to tretinoin, so you should see a doctor or a registered pharmacist for the further consultation. So if you have any doubt regarding this tretinoin, you can drop your query or questions or any suggestions for future videos in the comment section. And I hope this video helps to all the viewers. And thank you so much for watching my video. Keep supporting me and keep sharing this content if you find it useful. Thank you so much for watching.